खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का जहन्नम 5 बरस में वफाक के दिए हुए 35 खरब खा गया, मगर वहाँ पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए कोई निज़ाम, कोई फोर्स, कोई सिस्टम। इससे एक तो ये प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स नहीं देता, वो खरबों रुपए देता है। और ख़ास तौर पे वार ऑन टेरर की बात कर ली जाए, दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात कर ली जाए, तो उसके लिए भी 4.25 खरब रुपए दिए गए। सवाल है कि ये रकम गई कहाँ पर, खर्च कहाँ पर हुई और वहाँ पर सिस्टम है क्या, क्योंकि इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है। आइए कुछ सवाल पूछते हैं इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और ये बात बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश की गई दस्तावेज़ात में बताई गई है कि तकरीबन 35 खरब रुपए 5 बरसों में वफाक ने सूबे को खैबर पख्तूनख्वा को दिए। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ, ये 34 खरब 88 अरब 67 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम है जो 5 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की तरफ से दी गई। ये कोई छोटी रकम नहीं है। अगर हम आबादी के हवाले से देखते हैं और उसका कंपैरिजन निकालते हैं तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ी रकम है। और अगर इन खरबों रुपए को इस्तेमाल किया जाए तो आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टेशन आप देख लीजिए, लोगों के ज़राए नकलो हमल को देख लीजिए, सेहत की सहूलतों को देख लीजिए, तालीम की सहूलतों को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर गवर्नेंस है कैसी। और जब कोहिस्तान स्कैंडल जैसे बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल सामने आते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि वफाक के दिए हुए ये खरबों रुपए कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बाकायदा इदादो शुमार आपके साथ शेयर करता हूँ कि NFC अवार्ड के तहत 31 खरब 14 अरब 45 करोड़ रुपए सूबे को 5 वर्षों में दिए गए। और इसी तरह जब हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात करते हैं, वार ऑन टेरर की बात करते हैं, तो 3 खरब 74 अरब 22 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम सूबे को दी गई। अच्छा, अब सिर्फ आप दहशत गर्दी के हवाले से देख लीजिएगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में करता हूँ कि आप 4.25 खरब रुपया वसूल करते हैं। लेकिन जब हम दहशत गर्दी के हवाले से देखते हैं, वहाँ पर जो वारदातें होती हैं, जिस किस्म के वहाँ पर हालात हैं, तो मेरे पास इस वक्त PICSS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। मेरे पास CRSS यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ है, ये एक अलहदा इदारा है, उसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। ये हमें बताती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के हवाले से किस तरह बहुत बड़ा टारगेट है। और इसमें जब मुकाबला आप नहीं करते, जब आपकी सूबाई सतह पर आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आप उसकी बात कर लें, आप अपनी पुलिस की बात कर लें, वो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए रिसोर्सेज नहीं पाते, तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज आती है। पाकिस्तान की फेडरल वफाक के तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमें वही मुकाबला करती हुई नज़र आती हैं। और हमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक ही खबर मिलती है कि फ़लाँ जगह पर पुलिस की चौकी पर हमला कर दिया गया, फ़लाँ जगह पर SHO समेत इतने जो थे अहलकार वो शहीद कर दिए गए। मुकाबला करते हुए नज़र नहीं आते, हमें ये शहीद होते हुए नज़र ज़रूर आते हैं। और अलमिया यह है कि इसके बाद मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या इनके लोग जो हैं ताज़ियत करते हुए, अफसोस करते हुए, कोई इसकी बुनियाद पर वादा करते हुए कि भाई हम दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे, हम खरबों रुपए यहाँ पर वसूल कर रहे हैं, वो भी मुझे करते हुए नज़र नहीं आते। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। ये एक बड़ा एक आप कह सकते हैं कि सानिया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आप देख लें, आप इनके वज़रा को देख लें, ये हमें जनाज़ों में शिरकत करते हुए भी नज़र नहीं आते। वहाँ पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों का दुख, उनका गम महसूस करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मैं एक मतलब फिर PICSS का हवाला दूंगा, मैं CRSS का हवाला दूंगा। और 2025 में ये बताया गया कि मुल्क भर में 699 हमले हुए दहशत गर्दाना, और उनमें से 413 हमले जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुए। अब 4.25 खरब रुपया भी आप ले लेते हैं, वफाक की सपोर्ट अपनी जगह पर, वहाँ पर हमारी मसल्ला अफवाज, हमारे जवान अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने के लिए मौजूद, लेकिन आप वहाँ पर CTD का क्या नेटवर्क बनाते हैं, आपकी पुलिस क्या करती है, कुछ यहाँ पर पता नहीं चलता। मगर इसके बावजूद प्रोपेगेंडा जो है वो अपनी जगह पर अरूज पर रहता है। और ये कहा गया कि हमें पैसे नहीं मिलते, वफाक जो है फंड्स नहीं देता। तो
2024-2025 में इन्हीं जो दस्तावेज़ात हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि सूबे की तरफ से 10 खरब 46 अरब 87 करोड़ रुपए जो थे वफाक की तरफ से सूबे को दिए गए। लेकिन जब हम इन फंड्स की बात करते हैं कि ये कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, यहाँ पर गवर्नेंस किस किस्म की है, तो हमें बताया जाता है कि जनाब वफाक जो है उसकी तरफ बकाया जात बाकी हैं। ये दुरुस्त है कि जो सूबे की तरफ से अदाद शुमार दिए जाते हैं उसके मुताबिक 1 खरब 58 अरब 97 करोड़ के जो बकाया जात हैं उनका जिक्र किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वफाक की तरफ से हमेशा ही सूबों को एक थोड़ा सा कम मिलता है। उसकी वजह क्या है कि शुरू में जो वादा किया जाता है कि आपको वसाइल मिलेंगे, वो उस तखमीने पर किया जाता है कि वफाक जो टैक्स इकट्ठे करता है, जब टैक्सेस के आपके टारगेट पूरे नहीं होते तो फिर तमाम सूबों के हिस्सों में कटौती हो जाती है। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मामला नहीं है, ये शिकवा सिंध भी करता है, ये शिकवा पंजाब भी करता है। लेकिन पंजाब ने तो इस मरतबा एक और काम किया है, वो ये है कि बजाय ये कि वफाक से शिकवा करता, वफाक से गिला करता, उसने वफाक को चलाने के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए 701 अरब रुपए अपने तरक्याती फ़ंड में से निकाल कर पेश कर दिए हैं, प्लेट में रख कर पेश कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ 100 अरब रुपए और सिंध ने भी तकरीबन 101 अरब रुपए और इन्होंने गालिबन कोई 99 अरब रुपए, इसी तरह कोई 100 अरब के लगभग दोनों ने बिल तरतीब दिए हैं। तो बलूचिस्तान ने इसमें कुछ नहीं दिया। पंजाब ने यहाँ से 700 अरब रुपया वफाक को दिया है कि आप अपना जो है सिस्टम चला लें। तो जब हम बात करते हैं फ़ंड्स के हवाले से तो ये प्रोपेगंडा तो ख़त्म हो गया कि जनाब वफाक जो है खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड्स नहीं देता। ये प्रोपेगंडा भी बेबुनियाद है कि जनाब बहुत बड़े ड्यूज़ हैं, लेकिन तमाम सूबों के ड्यूज़ होते हैं, तमाम के वाजबात होते हैं, खाली खैबर पख्तूनख्वा के नहीं हैं। तो ऐसे में कम अज़ कम आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लिया, कम अज़ कम वहाँ पर वो तो कुछ ना कुछ तो बनाएं, लोगों को कोई पुल बना के दे दें, लोगों को सड़कें बना कर दे दें, लोगों को स्कूल बना कर दे दें, लोग जो है रोज़गार के मौके पैदा कर दें, वो भी नहीं है। चलें आप डेवलपमेंट को एक तरफ रहने दें, अपने अखराजात की बात करते हैं, आपके अखराजात होंगे, हर हुकूमत के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम भी तो करते हैं। पंजाब को देखें ना, इस वक्त तहसील की सतह पे इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पर आ रही हैं और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या है। मैं पेशावर की बात कर लूँ, नौशहरा की बात कर लूँ, मर्दान की बात कर लूँ, स्वाबी की बात कर लूँ, मैं फाटा के इलाके जो साबिक थे उनकी तरफ चला जाऊँ, आपके सामने है सारी की सारी सहूलियात, मुझे बताने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चले आप इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर आकर दोबारा वार ऑन टेरर पे आ जाएँ तो इस अरसे में कमो बेश कोई 1500 से ज़ायद वाक़यात हैं दहशत गर्दी के जो वहाँ पर हुए हैं। तो आपको जब ये 3 खरब 74 अरब 22 करोड़ रुपए मिले तो सवाल ये है कि वो कहाँ पर खर्च हुए, उससे कितना मुकाबला किया गया, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी की, आपने रिसोर्सेज में इजाफा कितना किया। तो बुनियादी तौर पे ये गवर्नेंस का इशू है, ये बैड गवर्नेंस है और रुपए इसमें ऐसे ही जैसे आप किसी कुएं में फेंकते चले जा रहे हैं, यही हालात हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी वहाँ पर कोई अहल हुकूमत नहीं आएगी जिसको अकाउंटेबिलिटी का जो है कोई खौफ होगा, लोगों को जवाबदेही का खौफ होगा। अब तो क्या है, अब तो आप कहते हैं कि जनाब हम एक 804 लिख कर जूता गले में डाल लेते हैं हम और उसकी बुनियाद पर वोट ले लेते हैं। तो भाई अगर यही ट्रेंड जारी रहा और आपके शऊर का, जिसको शऊर की आप बात करते हैं, शऊर का यही आलम रहा, यही मेयार रहा, यही स्टैंडर्ड रहा, तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि आपने ये 4-4.5 करोड़ आवाम का एक स्टेडियम बनाया हुआ है जिसमें आप खुद ही अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं और ये सारे के सारा जो पैसा है वो ज़ाया किया जा रहा है। यहाँ पर जो है कोहिस्तान स्कैंडल जैसे अरबों रुपए के स्कैंडल्स आ रहे हैं, यहाँ पर वो लोग जो कि साइकिलों पर फिरा करते थे वो अरबपति हो चुके हुए हैं, किस तरह हुए हुए हैं, ये सवाल तो करना चाहिए। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप काम क्यों नहीं करते लोगों की वेलफेयर के लिए, आप दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए काम क्यों नहीं करते, अपने लोगों की जानों को क्यों नहीं बचाते। कौन आएगा, क्या पंजाब से कोई जाएगा आपको बचाने के लिए? सोचें ज़रा।